हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए, गणित का महामैराथन क्लास चल रहा था तो कुछ इंटरनेट की वजह से वो बीच में रुक गया। तो सदिश देख लेते हैं इसका अगला। अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ज्ञात करें जिनकी दो आसन्न भुजाएं, जिनकी दो आसन्न भुजा के वेक्टर ए 3i प्लस का 4j और बी 5i प्लस का 7j। तो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मान में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलिए, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता तो 1/2 नहीं है लगाते। तो एक चीज़ ध्यान देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दोनों देख लेंगे कि मान में ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, इसको देख लें। तो देखिए, वेक्टर ए यहाँ i j और k, ए क्रॉस बी। तो देखो, i कितना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखे 3, j 4 है, k 0 लिख दें, कुछ नहीं है। b क्या है, 5 है i और k देखो यहाँ 0, j नहीं है तो 0 लिख लेंगे, यहाँ 7। तो देखिए, चलेगा ऐसा आपका i प्लस का प्लस माइनस प्लस सारे का प्रसार है। ये बंद 4 7 28 हो गया, प्लस माइनस का j, ये बंद तो 7 के कैसे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस का k, ये बंद 0 माइनस का 20। तो कुल मिला के 28i माइनस 21j प्लस माइनस का 20k। अब देखिए, मान लगा है तो इसका मापांक लेंगे ए क्रॉस बी का। तो गुणांकों के वर्गों का योग 28 का वर्ग, 21 का वर्ग, माइनस का वर्ग करोगे प्लस 25 और ये माइनस का 20 का। तो जोड़ लीजिएगा आप लोग। रूल बता दिए आप लोगों को। तो हम लोग देख रहे हैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो पाए तो उस चीज़ों को। तो ये सब मिटा दे रहे हैं, एक बार इसके साथ ले लेंगे। चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल इसी वक्त देख लेंगे, वही लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें लास्ट समय में, जो बोर्ड में बहुत उपयोगी हो। चलो, एक सवाल बता भी देता हूँ आप लोगों को, और इम्पोर्टेंट है इसलिए ज़रूरी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि उनके विकर्ण वेक्टर ए, या इसको डी नाम दे दो, चलो d1 लिख दें। d1 3i प्लस का j प्लस का 4k, d2 क्या है, i माइनस j प्लस का k। तो देखो, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया होगा तो 1/2 d1 क्रॉस d2 निकाल लेंगे। अभी ए क्रॉस बी आप लोग देखे हैं तो नोट कर लें, इसको लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए 2i प्लस का 3j प्लस का 2k, वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप का प्रक्षेप याद करें। तो प्रक्षेप क्या होता है,
वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप, तो ध्यान देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जिस पर प्रक्षेप बोल रहा है बी पर, तो नीचे वेक्टर बी हो जाएगा माड में। इसको आप लोग ध्यान देंगे। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, चलो बता देते हैं। 2i प्लस 3j प्लस 2k कैप, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप बटे माड में भी b का कंपोनेंट लिख लें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई का गुणा, 2 1 के 2, बाकी सब 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 1 के 2, और बटे 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 6 2 8 2 10 और रूट का 6, यही इसका आंसर हो गया इकाई। तो नोट कर लें, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, सब लोग नोट कर लिए होंगे। थोड़ा समय का भी प्रॉब्लम रहता है, तो और सवाल देख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जान गए हैं तो फार्मूला देख लेंगे, आप लोग का काम है। सदिश वेक्टर ए 2i माइनस जे प्लस का k कैप, बी 3i प्लस का 4j माइनस का k कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें। पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें। तो ध्यान दें, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे आप लोग। अभी मैंने बताया है क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। और तो आएगा आप लोगों का 3i माइनस का प्लस का 5j प्लस का 11k कैप, और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माड ए माड बी तो निकालें दोस्तों। ए क्रॉस बी क्या होगा, 3 3 9 55 25 123, तो जोड़ेंगे आप लोग तो 155 आ जाएगा। तो देखो कम समय में थोड़ा सा जल्दी है, और इसका माड ए निकाल लें, 2 दूनी 4 1 5 1 6 रूट का 6, और माड बी निकाल लेंगे। फार्मूला याद रहेगा तो सब हो जाएगा। 3 3 9 9 4 9 16 25 25 1 26 26 हो जाएगा। तो रख दो रूट का 155 बटे रूट का 6 और रूट का 26, तो यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लें। चलो एक सवाल और हम लोग देखते हैं, रेखाओं के बीच की दूरी। तो नोट कर लेंगे इसको। चलिए 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों का। बिंदु इतना, चलिए तो डॉट प्रोडक्ट जान गए, क्रॉस प्रोडक्ट जान गए आप लोग, फार्मूला देख के जाएंगे आप लोग। बिंदु चलिए बिंदु 2, 5, -3 की समतल वेक्टर r
6i माइनस 3j माइनस का 2k 4 से दूरी ज्ञात करें, से दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दें दोस्तों, बिंदु की समतल से दूरी, बिंदु की समतल से दूरी, दूरी क्या बताए थे, d बराबर ax1 by1 प्लस cz1 माइनस का d बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा इंक हम रख लें इसमें, 1 मिनट, बाकी नोट कर लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, दो सदस्यों के बीच की दूरी, ये सब आप लोग देख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आपको बता दिए हैं। तो मेन चीज़ यही था, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, बाकी तो लगा सकते हैं फार्मूले पे सब। तो देखो ax1, तो गुणा कर लें, ऐसे डायरेक्ट करा दे रहे हैं। देखो ax1 तो 6 दूनी 12 हो गया, प्लस माइनस का 3 5 15 हो गया, और 2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, और माइनस का d, तो माइनस का ये 4 हो गया, और बटे का अंडर रूट में, ध्यान दो a स्क्वायर ही है, a b c यही है, तो ये बिंदु है, x1 है, y1 है और z1 है। तो चलो a का स्क्वायर 36 हो गया, b का स्क्वायर प्लस 9 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो ये मान लगा, इसका मतलब माइनस आए तो भी प्लस, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 12 6 18 हो गया, और माइनस 15 4 19 हो गया, और बटे का 36 और 9 45 4 49 हो गया। तो कुल मिला करके माइनस का 1, ये देखो मान लगा है तो ये प्लस कर लेंगे, बटे 49 का और 7 हो गया, तो 1/7 मात्रक। तो आई हो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो है लगभग बड़े बड़े जो आपसे सवालों जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहे थे बता दिए, और बाकी जो है आप लोग एक चैप्टर और बचा, आप लोग जो है उससे सवाल लगा लेंगे, बेसिक सवाल होते हैं। और क्या है आपका रैखिक प्रोग्रामन आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक है, क्लास 11 में पढ़े होंगे, और प्रायिकता क्लास 11 का आप लोग देख लेंगे। और देखिए एक घंटे में हम जो है 1 घंटे में कई सारा चीज़ देख ली, तो लास्ट समय है, मैं और ज़्यादा समय आपका जो है नहीं लेना चाहता। तो लास्ट में आप लोग धैर्य बना करके बढ़िया से पेपर दें। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आगे आने वाले क्लास आपके लिए उपयोगी होंगे, जो अन्य कंपटीशन एग्जामों के लिए तैयारी कराएंगे। तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, उसको भी देखते रहेंगे परीक्षा देने के बाद। तो धन्यवाद।